बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज अटल जी की पुण्यतिथि है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर अब श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंच चुके हैं। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जाएगा, उनके सराहनीय कामों को याद किया जाएगा, जिस तरीके से सकारात्मक उनकी सोच थी उसको याद किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनकी वाणी में जादू और व्यक्तित्व में करिश्मा था। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और देशभक्ति ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया। एक ऐसे नेता रहे जिनके चाहने वाले थे और उनको ना चाहने वालों की कोई सूची कभी नज़र नहीं आई। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनकी पुण्यतिथि 16 अगस्त को यानी कि आज के दिन मनाई जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि आज के दिन दी जाती है। पूरा देश उनके योगदान को आज याद कर रहा है उनकी पुण्यतिथि पर। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों में। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। काफ़ी प्रेरणादायक विचार हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहे, जिन्हें अक्सर याद किया जाता रहा है। और अब तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं भाले व्यवस्था से ही आकर्षित करती रही हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो उनके प्रेरणादायक विचार थे, जिन्हें आज भी हर कोई अपनी ज़िंदगी में अमल पर लेकर आते हैं, उन्हें याद करते हैं। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही अनेकों विचारों में से एक विचार था जो कि काफ़ी प्रेरणादायक था। और चलिए तमाम अब मौके से अपडेट के लिए मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। मोहम्मद, देखिए आज अटल जी को याद किया जा रहा है, जो उनके प्रेरणादायक विचार थे उनको आज याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मोहम्मद, क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मोहम्मद, आज अटल जी के प्रेरणादायक विचारों को याद किया जा रहा है। जी जी, आज छठी पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, पुष्प अर्पित करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी नेता लाइन लगा करके सामने देख रहे हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, साथ ही राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं साथ में। बहुत सारे वीवीआईपीज़ हैं सामने। देखिए, सभी कतार में खड़े हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। समाधि स्थल पर सब मौजूद हैं यहाँ पर। पिछले साल भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि उनके नेतृत्व से भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने भारत की प्रगति को बढ़ावा देने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पीएम ने कहा था कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में सामने देखिए अभी भी सभी वीवीआईपीज लाइन में लगे हैं। सामने तस्वीरों में देखिए सभी पुष्पांजलि सभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब सामने देखिए तस्वीरों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तस्वीरों में दिख रहे हैं। उनके पीछे पीयूष गोयल हैं। सामने देखिए वीवीआईपी सभी बैठे हैं। उनके बगल में सभी अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में वाजपेयी जी का निधन हुआ था और उसके बाद ये छठी पुण्यतिथि है जिसे जब याद किया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और उनका जो योगदान है उसे याद किया जा रहा है और उसे याद करते हुए यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से उनके विचार थे उनको याद किया जा रहा है और 2018 में निधन के बाद से लगातार आज का जो ये दिन होता है यहाँ पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। क्या कुछ इसके अलावा और वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, इंतज़ाम हैं, और कुछ ऐसे विचार आप साझा कीजिए, क्योंकि अक्सर ही अटल जी के जो विचार थे वो काफ़ी प्रेरणादायक रहे हैं और जो हर किसी इंसान को अपने जीवन में अमल में लाने चाहिए। उनके विचार जो थे वो ऐसे थे जो दूरदृष्टि दिखाते थे, और ऐसे विचारों को अगर ज़िंदगी में अमल में लाया जाए तो फिर आप भी अपनी ज़िंदगी को सरल बना सकते हैं। ऐसे कुछ विचार उनके बताइए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इस मौके पर जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ट्वीट्स को अगर हम ध्यान दें तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने देश को विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने एक वाजपेयी जी की कविता शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इन पंक्तियों के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके काम के लिए जो देश के प्रगति में, देश में योगदान रहा है, उसके लिए उन्हें याद किया जा रहा है। सामने देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सभी वीवीआईपीज पुष्पांजलि अर्पित करके अटल जी को याद कर रहे हैं। और इस मौके पर क्योंकि 2018 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था तो हमें याद है कि वाजपेयी जी पैदल उनकी अस्थियों को अपने हाथों में ले करके यहाँ तक आए थे, इसी जगह पर आए थे। अब और वो भी सबसे बड़ी बात कि नॉर्मली हमने देखा था अब तक कि सभी लोग गाड़ियों में एक भव्य स्वागत के साथ आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पैदल चलते हुए आए थे। वो श्रद्धा दिखाई थी वाजपेयी जी के प्रति, और वही श्रद्धा आज दिख रही है लोगों की। जिस तरह से आम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ आम लोग भी खड़े हैं और वीवीआईपीज यहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं। पीएम पहुँच चुके हैं, प्रेसिडेंट पहुँच चुकी हैं, उपराष्ट्रपति पहुँच चुके हैं, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पुष्पांजलि अर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है। आप सामने देखिए तस्वीरों में माथा टेक करके वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। अब थोड़ी देर में सामने अभी और तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जब सामने आपको दिखा रहे हैं कि पंक्तियों में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं। उनके बगल में राष्ट्रपति मुर्मू बैठी हैं, उनकी बाईं तरफ नड्डा बैठे हुए हैं और उनके साथ सभी, और ठीक अगर राष्ट्रपति के दाहिनी तरफ हम देखें तो उपराष्ट्रपति बैठे हैं, उनके बगल में राजनाथ सिंह बैठे हैं, उनके बगल में स्पीकर ओम बिरला बैठे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आज अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहम्मद, अगर बात की जाए तो देखिए अक्सर ही जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको लेकर जो तनाव देखा जाता है, उसको लेकर भी जिस तरीके से उनके विचार थे, अटल जी के जिस तरीके से विचार थे वो भी काफ़ी सराहनीय थे। उनका कहना था कि हमारे पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, हमने कहा चुटकी तो बज सकती है। ये उनके विचार थे। और जिस तरीके से अभी फ़िलहाल पड़ोसी देश के साथ जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर अगर आज कोई विचार ऐसा देखा जाए तो क्या हो सकता था, कोई कदम उठाया जाता तो क्या हो सकता था वो?
बिल्कुल, वाजपेयी जी को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने विदेश नीति को कितने सुलझे हुए तरीके से ठीक किया था, चाहे वो किसी भी देश के साथ संबंध बने हो। हम एक बार तस्वीरें दिखाते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं, क्योंकि वाजपेयी जी को जब याद कर रहे हैं और सामने देखिए सबसे बड़ी बात कि जो ये स्थल है, यहाँ पर वाजपेयी जी की याद में वाजपेयी जी की लिखी हुई लाइनों को लिखा गया है। अगर हम सामने देखिए, ठीक सामने तो लिखा है, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। और इन पंक्तियों से उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र दिखता है कि कितने प्रेम भाव से वो लोगों से मिलते थे। और आज भी जब उनके ज़माने के आम लोगों से जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि कभी भी जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी कभी भी उन्होंने वीआईपी जैसा ट्रीट नहीं किया। वो हमेशा आम लोगों के साथ कदम बढ़ा करके आगे चलते थे। तो ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व। आज यहाँ पर जब 2018 के बाद आज छठी पुण्यतिथि है और आज के दिन उन्हें याद किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यहाँ पर याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और जिस तरीके से हम बैकग्राउंड में भी सुन पा रहे हैं, श्रद्धा सुमन के जो ये गीत हैं वो सुन पा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्हें याद किया जा रहा है, कब तक ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी भीड़ अभी वहाँ पर देखी जा रही है, श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन अभी कितनी लंबी हो रही है वहाँ पर। बिल्कुल, आपको आम लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि आपको पीछे की तरफ दिखाते हैं। पीछे में यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर आम लोगों के लिए पूरा जगह खोला गया है। आम लोग जो नहीं देख पा रहे हैं वो कुर्सियों पर चढ़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नज़र चाहते हैं कि वाजपेयी कि यहाँ पर वाजपेयी जी को पुष्प अर्पित करते हुए वो देख सके। आम लोग भी मौजूद हैं। सामने फिर से एक बार दिखाते हैं, क्योंकि सामने सभी वीआईपीज़ मौजूद है और सभी यहाँ वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ पर सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर भजन कार्यक्रम चल रहा है। और एक बार सामने देखिए, भजन कार्यक्रम के लिए स्टेज पर बैठ करके, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं उनकी बाईं तरफ स्टेज बनाया गया है और उसी पर बैठ करके ये भजन गायन का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके बगल में जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, उनके बगल में ओम बिरला, तो ये सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके अभी भजन सुन रहे हैं। इन सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद, हर तरफ से ट्वीट जो हैं वो देखे जा रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से अटल जी को याद कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जिस तरीके से अटल जी को याद कर रहे हैं, उनके विचारों को साझा करते हुए उन्हें याद किया जा रहा है। हर चीज़ को लेकर जो उनके सोच थी वो अद्भुत थी। मोहम्मद, यहाँ पर ये भी बात करना चाहेंगे कि देखिए, अक्सर देखा जाता है कि हर इंसान के चाहने वाले भी होते हैं और उनको नापसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन अटल जी की जो चाहने वालों की सूची थी वो तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन उनके ना चाहने वालों की कोई सूची नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि अटल जी को चाहने वाले की सूची बहुत लंबी थी। सभी लोग उनको पसंद करते थे, जो विपक्ष था वो भी उनको पसंद करता था। उनके भाषा का, उनके तौर तरीके के सभी कायल थे। हम तस्वीरें दिखाते रहते हैं और बात करते रहते हैं, क्योंकि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनके मृदुभाषी, उनके मीठे बोल के लिए याद किया जाता है। जैसा आपने भी बताया कि कोई उनसे नफरत करने वाला था ही नहीं, सभी लोग उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। और सबसे बड़ी बात कि मृदुभाषी होने के साथ साथ देश के हित में उन्होंने जो निर्णय लिए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी हम आपको याद दिलाएं कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए और साथ ही पोखरण
को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी तो दूसरी ओर उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया। अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युग पुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशा नमन, ये ट्वीट करके लिखा था अमित शाह जी ने। और कोई गलती भी नहीं थी, कोई गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए काम किया और उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि हम पोखरण को भी याद करते हैं कि किस तरीके से वो देश की शक्ति दिखी थी उस वक्त, सामने तस्वीरों में हम देख रहे हैं। ठीक है।